शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतार। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर, वो घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया। गले के शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता।
आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बरबरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता, 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? मां दुर्गा, मां सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 फरवरी 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने का शनिवार चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिलती है। जाएगी
आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाले शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर करने का लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी ये समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 21 फरवरी फाल्गुन महीने में पड़ने वाले शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है और इस उपाय को घर में ही करना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, ये उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने की किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी और शनिदेव महाराज से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी और शनिदेव महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है।
तो दोस्तों 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, सिर्फ एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस 21 फरवरी शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखिए भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 21 फरवरी शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 21 फरवरी शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना। 1 रुपए का सिक्का 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लें। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको 1 कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार है,
या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है और इस उपाय को करने से कभी भी पर्स ढंग से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और ये 1 रुपए का सिक्का और ये कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा रहे, पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप 21 फरवरी शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 21 फरवरी शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु है उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना। और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना। देखिए, इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती है। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है और आपके पैसे को नजर लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही रामबाण उपाय है। आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है या फिर नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से लेने हैं यहाँ पर आपको अक्षत, यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको ये अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती आपको लगाना है। माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 या फिर 7 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पे रखना, इतनी कृपा मुझ पे कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षर और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते रहते हैं और फिर हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए,
फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष ये उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। चलिए भक्तों, अब अगले उपाय की बात करें। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में बुरी तरह से फंसे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार के दिन एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डाल दें और प्रार्थना करते हुए पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, शनिदेव को करने के लिए शनिवार दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर ले, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसीलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती है। शनिवार को गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। शनिवार के दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तेल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगली नई वीडियो के साथ। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाहते। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्य। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें, स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बनिए। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर
माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ, सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हैं, आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हैं? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म, सहनशीलता पूरी की पूरी चलेगी, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाए। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं, शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा,
15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिला। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत।
दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक।
शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता। महाराज ये फुलेरा दूज के उपाय, जिस दिन मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण। फुलेरा दूज के अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है।
अशोक सुंदर जी बनेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देता है। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं
मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता है। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता है। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता है। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना तो शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र है।
एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा में आता है कृष्णेश्वर महादेव की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है। तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, भूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और भूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं हुई, और भूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी भूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी और भूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब भूष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है, सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो भूष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और भूष्मा को ज्यादा मानती है। भूष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही भूष्मा, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था, तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक, तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और भूष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं है। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया, थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में।
मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। भूष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, भूष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान हूं। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहां जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, भूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना, वो करेगा। ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा, वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है, उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को
मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी? तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाए, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष, जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला था। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां, सेना कम है। जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर, सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की,
रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया, जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा। एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं, तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को
जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं,